बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल मिलकर ऐसे मंसूबों पर अमल पैरा हैं जो न सिर्फ खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया की सलामती को खतरे का शिकार कर रखा है। मिसाल के तौर पर ग्रेटर मिडल ईस्ट मंसूबा, ईरान को काउंटर करने का मंसूबा, यमन की जंग, दहशत गर्दी की हमायत, शाम, इराक और लिबनान के खिलाफ जारहाना इक़दामात, यहूदी बस्तियों की तामीर का मंसूबा, फलस्तीन को खत्म करने का मंसूबा, वेनेजुएला में बगावत का मंसूबा वगैरह। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जंग, इक्तसादी पाबंदियां और मुहासरे पर मबनी हथकंडों का हद से ज्यादा इस्तेमाल आलमी हलकों की तरफ से मशरकी ताकतों की जानिब झुकाव का बायस बना है, क्योंकि उनके ख्याल में मशरकी ब्लॉक बैनुल-अक़वामी सतह पर ज्यादा मुफीद वाक़ हो सकता है। मशरकी ब्लॉक की इक़्तिदार मगरबी ताकतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये ब्लॉक चीन और ईरान पर मुश्तमिल है। चीन आलमी सतह पर ताकत है, जबकि ईरान इलाकाई सतह पर ताकत बन चुका है। चीन और ईरान की ताकत का राज उनके तारीखी विरसे और तहजीब व तमद्दुन में पोशीदा है। चीन अमेरिका से मुकाबला करने में कामयाब हो चुका है और इक्तिसादी मैदान में उससे सबकत हासिल कर चुका है। चीन अमेरिका से कई गुना ज्यादा इक्तिसादी तरक्की की सतह पर पहुंच चुका है और अमेरिका के बरक्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए फौजी ताकत की बजाय इक्तिसादी ताकत पर इन्हसार कर रहा है। लेकिन एक तरफ चीन की जानिब से इक्तिसादी शोबे में मुसलसल तरक्की और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तरक्की और तीसरी तरफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर रूस की सियासी और फौजी सरगर्मियां वो बुनियादी असबाब हैं जिनके बायस अमेरिका और इसराइल तेजी से अपना असर व रसूख खो रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल आए दिन चीन मुखालिफ साजिशों में मसरूफ हैं और एक दूसरे को चीन के खिलाफ करने के लिए साजिशें बुनते रहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इसराइली लीडर पर जोर दिया था। उन्होंने इसराइली और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और दो तरफा सरमायाकारी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली क़यादत पर जोर दिया कि वो चीन से दूर रहे। माइक पोम्पियो ने इसराइल का एक दौरा किया था और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसके इत्तेहादी बेनी गंत्ज से अलग अलग मुलाकातें की हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए आलमी कोशिशों में इसराइल की मालूमात के तबादले को सराहा और एक मरतबा फिर चीन को इस मामले में शफाफियत का मुजाहरा न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान चीन पर कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात छुपाने के इल्जामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने दुनिया को इस वबा के बारे में बर वक्त मुत्तला नहीं किया, जबकि चीन इन तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान जुबानी कलामी जंग जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात के आगाज से कबल माइक पोम्पियो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप एक अजीम शराकतदार हैं। आपने मालूमात का तबादला किया और बाज़ दूसरे ममालिक की तरह नहीं किया जिन्होंने मालूमात को पसे पर्दा रखा, और हम उस मुल्क के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी इत्तेहादी इसराइल को खबरदार किया है कि वो चीन की मसनूआत का इस्तेमाल और चीन में सरमायाकारी कम करे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुआविन ख़ुसूसी डेविड शंकर ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने गैर मुल्की सरमायाकारों के हवाले से अहम इक़दाम किए हैं। इसराइल उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें चीनी कंपनियों में सरमायाकारी सोच समझ कर करना होगी। इसराइल, चीन और अमेरिका के दरमियान उस रस्साकशी में अमेरिका और इसराइल दोनों चीन के खिलाफ यकजा हैं, लेकिन अपने मुफादात के लिए चीन से ताल्लुकात रखने पर मजबूर भी हैं और उसी वजह से वो फकत साजिशें ही बुन सकते हैं, क्योंकि चीन दुनिया की एक उभरती हुई ताकत बन रहा है। जुग्राफियाई काफिलों में शरीक चीन, अमेरिका और इसराइल के माबैन दायमी तनाज़ा बनने का खतरा है। दोस्तों, चीन की मईशत पर मजबूत गिरफ्त जैसी हकीकत को ट्रंप इंतजामिया ने पहचान लिया है और उसके मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी को दोबारा संवारने के लिए तवील इल्तवा जैसे इकदाम उठा रही है। अमेरिकी कौमी सलामती के माहिरीन हालिया हिकमत अमली तारीख से अक्सर नतीजे देख चुके हैं। चीन एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर की हैसियत से गेम से बाहर था, अब एक स्ट्रेटेजिक मद्दे मुकाबिल की हैसियत से सामने खड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कई बरसों से चीन के साथ ताल्लुकात में तोसीक, खुसूसन मुआशी ताउन को तरजीह दी है। ये गहरे ताल्लुकात दो अहम तरीकों से जाहिर हुए हैं। पहला, इसराइल की गैर मामूली मुतहर्रिक हाईटेक शोबे में चीनी सरमायाकारी में एक बड़ा इजाफा, जिसमें इसराइली स्टार्टअप कंपनियों में बराह रास्त सरमायाकारी की गई। दूसरा, घरेलू इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने वाले इसराइली मंसूबे, कैपिटल फर्मों में शिरकत और तहकीक व तरक्की के क़याम शामिल हैं। और चीन और इसराइल की ये बढ़ती हुई कुर्बतें अमेरिका को इसराइल से दूरियों का बायस बनती महसूस हो रही है
और अमेरिका अपनी जान तोड़ कोशिशों से चीन इसराइल कुर्बतों को खत्म करना चाह रहा है। और आज की बड़ी खबर इसी सिलसिले की कड़ी है। डिटेल में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज तेल अवीव इसराइल में चीन के सफीर की पुरस्कार मौत हुई है। वो अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा और पुलिस ने बताया है कि इसराइल में चीन के सफीर दोवी अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा हालत में पाए गए। अभी तक उनकी मौत का सबब मालूम नहीं हो सका। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के तर्जुमान मिकी रोजनफील्ड ने तस्दीक की है कि तेल अवीव के शुमाल में हर्जलिया के इलाके में चीनी सफीर अलग सुबह अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस उनकी मौत के असबाब तलाश करने के लिए तहकीकात शुरू कर चुकी है। मीडिया की इब्तदाई इत्तलात में चीनी सफीर की मौत का सबब दिल का दौरा करार दिया जा रहा है। ताहम हुकाम ने अभी तक किसी हतमी वजह की तस्दीक नहीं की। दोस्तों, याद है कि इसराइल में चीनी सफारतखाने की वेबसाइट पर उनका एक बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने बतौर सफीर अपनी तैनाती के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन और इसराइल के ताल्लुकात की तारीफ की थी। जुम्मे के रोज उनके सफारतखाने की जानिब से अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो पर कड़ी तनकीद की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने हालिया दौरा इसराइल के दौरान चीन को कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने के रद्द अमल पर तनकीद की थी। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाले रद्द अमल में सफारतखाने ने पोम्पियो के मुज़हिका खेज बयान की मजम्मत की और कहा कि सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने इसराइल के दौरे पर चीन की कोरोना वायरस के वबाई मर्ज से निमटने पर तनकीद की थी और इस बात की तरदीद की थी कि चीन ने कोरोना वायरस के बहरान को इब्तदा में छुपाने की कोशिश की थी। जब वो 15 फरवरी को इसराइल पहुंचे तो उन्होंने कोरोना वायरस के पेश नजर फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए खुद साख्ता तन्हाई इख्तियार कर ली थी। गुज़िश्ता माह मकोर रेशन नामी इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए चीनी सफीर डोवी ने कहा था कि कोरोना का मामला दुनिया ने चीन को बलि का बकरा बनाया है और उनका कहना था कि तारीख में एक बार से ज्यादा मरतबा एक मखसूस अफराद के ग्रोहों पर वबाओं के फैलाने का इल्जाम आयद किया गया है। ये गैर मुनासिब है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ये बीमारी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। चीनी सफीर शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। ताहम ये ख्याल किया जा रहा है कि उनकी फैमिली उनके साथ इसराइल में मुकीम नहीं थी। वो दारुल हुकूमत तेल अवीव के मुजाफाती इलाके हर्जिलिया में मुकीम थे। खबरसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए इसराइली पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि पुलिस के मामूल के तरीकाकार के मुताबिक पुलिस यूनिट मौका पर मौजूद है। इसराइल के चैनल 12 टीवी ने तिब्बी ज़राए का नाम जाहिर न करते हुए बताया कि इब्तदाई इशारे यही बताते हैं कि डोवी की नींद की हालत में तबई मौत हुई है और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं और अभी तक कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन ऐसे लगता है कि ये मौत अमेरिका चीन तनाज़े की वजह से हुई है, जैसे कि अमेरिका अपने मुफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करता। तो चीनी सफीर के बयान का रद्द अमल चीनी इसराइल कुर्बतों को दूर करने का अमेरिका को यही रास्ता दिखाई दिया होगा, क्योंकि तहकीकात के बाद अगर ये तबई मौत साबित न हो सकी तो चीन और इसराइल के ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आ जाएगा, जिसका बराह रास्त फायदा अमेरिका को ही होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सियासी बहरान के बाद और कोरोना वायरस की वबा के दौरान इसराइल की इत्तेहादी हुकूमत ने हलफ उठा लिया है। अप्रैल में होने वाले इक़्तिदार में शराकत के मुआहदे के बाद दाएं बाजू की जमात के वजीर आजम नेतन्याहू मजीद 18 माह के लिए मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे, जबकि उनके सियासी हरीफ बेनी गांज 18 माह तक डिप्टी वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। दोनों सियासतदानों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो मुतनाज़े मंसूबे के तहत 1 जुलाई तक मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्से को इसराइल में शामिल कर लेंगे। फलस्तीनी सियासतदानों ने इस कदम को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू लिकुड पार्टी के सरबराह हैं और उनके हरीफ यानी गांज ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के सरबराह हैं। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि उनकी हुकूमत की नई तरजीह कोरोना वायरस के सबब होने वाले मुआशी बहरान से निमटना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात किस करवट बैठते हैं, इसका फैसला आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।